ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ले लो या क्लरिकल ग्रेड के जो एग्जाम्स होते हैं या आरएएस की जो भर्ती होती है, उसमें जो बेसिक साइंस आता है ना, वो 6 से लेके 10 तक का साइंस आता है बेसिकली, है ना। तो 6 से लेके 10 तक की बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स, बेसिक एसएसटी, आपकी अगर उसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है ना, तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हो, ये 6 से 10th की बेसिक साइंस का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। कल हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनके डिस्कवरर मतलब उसको खोजा किसने था, सबसे पहले देखा किसने था उसको, है ना। तो न्यूक्लियस कल मैंने बताया था, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर बीच में भी होगा। प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल में तो बीच में होता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो उसके साइड में होता है। इस प्लांट सेल के अंदर ये सेल हो गई और न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में होता है। और न्यूक्लियस का क्या काम है, बिल्कुल सेल के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमारा ब्रेन कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये नाम आपको याद रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी संरचना है? जिसको हम कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल के अंदर हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। जैसे आप ये पढ़ रहे हो अभी योगा साइंस के बारे में पढ़ रहे हो, योगा साइंस में आपके प्लांट सेल इतना नहीं आएगा, लेकिन अगर कहीं वर्ड डिक्टियोसोम आ जाता है तो डिक्टियोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही काम में लेते हैं। प्लांट सेल के अंदर उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, और एनिमल के अंदर हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है? एनर्जी बनाना। इसको हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है कोशिकाओं के अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस फॉर्म में होती है? ये होती है एटीपी के फॉर्म में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे शरीर के एनर्जी कैप्सूल्स हैं। जैसे आप रिवाइटल खाते हो ना, तो वैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये उसी तरह की एनर्जी बनती है, रिवाइटल प्रेजेंट होता है, ये एनर्जी कैप्सूल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, एनर्जी का जो फॉर्म है, जो स्टोर होती है एनर्जी, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? रिचर्ड ऑल्टमैन, ये नाम याद रखना है आपको। फिर तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। 2 तरह की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कहाँ से कहाँ होती है? ये हो गई सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से लेके केंद्रक तक फैली हुई होती है। पूरा कोशिका के अंदर जाल बनाती है और कोशिका के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उसको सतह प्रोवाइड करती है, सतह जगह देती है कि आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करो, ठीक है। किसने देखी थी इसको? एल्बर्ट क्लॉड एंड केथ पॉटर। इतना नाम आप याद रख लो, पॉटर एंड क्लॉड, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी गोल्जी अपैरेटस, जिसको हम कोशिका का पोस्टमैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का पोस्टमैन। इसके अंदर भी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं, कुछ छोटी छोटी बॉल जैसी संरचनाएं होती है ना, जिसके अंदर
क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। बन गया प्रोटीन, इसके अंदर बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन कर रहा है, हमारा कौन कर रहा है, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है, इस प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसके अंदर, क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। किसने खोज की थी राइबोसोम्स की, पैलेडे ने, जॉर्ज एमिल पैलेडे ने, ठीक है। लाइसोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कोशिका का सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ये क्या करता है, आत्मघाती थैलियां, मतलब थैली जैसी रचना है जिसके अंदर कुछ रसायन होते हैं, वेस्ट के पास जाके ये थैली बर्स्ट हो जाती है ना, और रसायन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन थैलियों को हम बोलते हैं आत्मघाती थैलियां, ठीक है। खोज किसने की थी इसकी, क्रिश्चियन डी ड्यूवे, ठीक है। और अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सेल डिवीजन। मतलब कोशिका जो है, हम छोटे से बड़े होते हैं, पहले कोशिकाएं छोटी होंगी, फिर धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होगा, पर ऐसे थोड़ी कि एक ही कोशिका बड़ी होती जाएगी और बड़ा जीव बड़ा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक निश्चित आकार के बाद में कोशिका अपने आप को विभाजित करती है, ठीक है। और इस विभाजन की प्रक्रिया को हम कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, इसको देखने वाले जो प्रथम वैज्ञानिक थे, ह्यूगो वॉन मोल, सेल डिवीजन ह्यूगो वॉन मोल ने बताया था, ठीक है। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे।